राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर और साध निशाना मंजिल का। खींच धनुष की डोर और साध निशाना मंजिल का। बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं संदीप कुमार त्रिवेदी हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 347 लेकर के। और अभी भी जो गैप है वो वहीं चल रहा है 3 दिन का, लेकिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को आगे बढ़ाना है, इसीलिए ये नहीं पता कि तीर कहाँ तक जाएगा। अब तीर तो निकल चुका है दोस्तों धनुष से। अब लगता है कि जीते जी तो मुश्किल ही कुछ हो पाएगा। खैर, ये तो रही आज की बात की शुरुआत, लेकिन बात हमराही की चल रही थी। कुछ और बातें फिर मुझे याद आई हमराही पर। मसलन कि अगर एक कार्यक्रम में मैं समेटने की कोशिश करूं, अगर आप सबको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा करके रिवाइंड करके चीज़ों को बताऊं, तो कुछ चीज़ें जो हमने चाही थी, सोची थी, वैसे हुई। कुछ नहीं चाही थी वो भी हुई, और कुछ जो चाहते थे करना वो नहीं हो पाई, आज तक भी नहीं हो पाई, और अब उम्मीद भी कम है कि वो हो पाएंगी। जैसे जब कहानी शुरू हुई तो सबसे पहला उद्देश्य यही था कि समाज में कितनी स्वीकार्यता है दृष्टिबाधित लोगों के विवाह को लेकर के। दिव्यांगों को समाज कितना एक्सेप्ट करता है, ये जानना समझना था। और इस बारे में हम लोग 2018 से ही चर्चाएं कर रहे थे, फरवरी 2018 से। और अगर यूं आज के हिसाब से देखें तो इस विषय पर काम करते करते 7 साल हो गए हैं, लेकिन 2020 में 2 ही साल हुए थे, और ईश्वर ने यह हमराही जैसा कार्यक्रम करने का मौका दे दिया। अब आप देखिए, इस कार्यक्रम में धीरे धीरे जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो लोगों के सुझाव आए कि भाई ऐसी कहानी भी आनी चाहिए, वैसी कहानी भी आनी चाहिए, हर तरह की परिस्थितियाँ दिखनी चाहिए। तो वो सब धीरे धीरे हुआ, और ऐसे में कुछ हमारे मन में विचार आते गए कि यार अगर ऐसा हो तो कैसा हो, अगर इस तरह की कहानी सुनाएं तो कितना अच्छा रहे। अब देखिए, हम देखते हैं शुरुआत से ही इसमें जो मेल पर्सन है वो ब्लाइंड और फीमेल साइटेड, वो कहानी आ गई। इनफैक्ट पहली ही कहानी ऐसी थी। इसके अलावा हमने सोचा कि मेल पर्सन और फीमेल पर्सन दोनों ही अलग अलग दिव्यांगता से हों, ऐसी भी कहानी आ गई। तीसरा एपिसोड। फिर हमने सोचा कि दोनों ब्लाइंड पर्सन्स हों, वैसी कहानी भी आ गई। दूसरा एपिसोड देख सकते हैं आप। और दोनों सौभाग्य से लो विज़न भी निकल गए यहाँ पर। फिर ये भी आया कि दोनों टोटली ब्लाइंड हों, तो ऐसी भी कहानी आ गई, छठा एपिसोड। और एक कहानी जिसकी भारी डिमांड रही, कहानी का मतलब परिस्थितियों की, कि भाई साइटेड तो पुरुष हो और दृष्टिबाधित महिला हो। तो ऐसी भी लगभग 3-4 कहानियाँ आ गई। आप एपिसोड 15 देख लें, एपिसोड 5 देख लें, और एपिसोड 27-28 देख लें, एपिसोड नंबर 14 देख लें, तो ऐसी भी कुछ कहानियाँ आ गई।
ऐसी कहानी जहाँ दोनों पति पत्नी को, जो दोनों दृष्टिबाधित हैं और उनको उनके ही जैसे दृष्टिबाधित साथियों ने छोड़ दिया हो, वो कहानी भी आ गई। मैं रिपीट करता हूँ, शायद समझ में नहीं आएगा। ऐसी कहानी जिसमें पति भी दृष्टिबाधित है और पत्नी भी दृष्टिबाधित है, तो दृष्टिबाधित पति को दृष्टिबाधित पत्नी ने छोड़ दिया और दृष्टिबाधित पत्नी को दृष्टिबाधित पति ने छोड़ दिया। ऐसी कहानी भी आ गई। एपिसोड 17 देख सकते हैं। ऐसी कहानी जहाँ दोनों के लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई हो, ऐसी कहानी भी आ गई। एपिसोड 7 देख सकते हैं। तो हर तरीके से टोटली ब्लाइंड लड़की, लो विजन लड़का, ऐसी कहानी भी आ गई। लो विजन लड़की, टोटली ब्लाइंड लड़का, ऐसी कहानी भी आ गई। मतलब कोशिश तो की हमने कि हर आयाम को हम लेकर के आएँ, हर राज्य को, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को कवर करें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमाम जगहों पर, महाराष्ट्र। धर्म का भी एंगल मिल गया इसमें, जहाँ पुरुष हिंदू धर्म से, महिला मुस्लिम धर्म से, ऐसी कहानी भी आ गई। एपिसोड 56 देख सकते हैं, 56। ऐसी कहानियाँ भी आ गई जहाँ पति पत्नी दोनों में से किसी की जॉब नहीं है। ऐसी कहानियाँ भी आ गई जहाँ दोनों की जॉब है। ऐसी कहानियाँ भी आ गई जहाँ पति पत्नी दोनों दृष्टिबाधित हैं लेकिन दोनों बेमेल हैं। मतलब समाज जिस तरीके से सोचता है, लेकिन मुझे लगता है कि दरअसल जिसको समाज बेमेल समझता है वहीं पे सबसे ज़्यादा मेल होने की संभावना रहती है। एपिसोड 16 देख सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे आयाम छूने का प्रयास किया। अब हमारे एक बहुत ही सीनियर साथी हैं, पुरुषोत्तम भाई जी, गुजरात से, लगभग 72 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने 2-3 साल पहले एक कहानी बताई थी कि जहाँ पति तो दृष्टिबाधित है और महिला बोल सुन नहीं सकती है। और मुझे लगा कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो सकती है, और उनका जीवन लगभग 25-30 सालों से चल रहा है। तो वो कहानी रिकॉर्ड करने का इरादा था, लेकिन वो लैंग्वेज इशू वहाँ पर आ गया, तो वो कहानी नहीं हो पाई। गुजरात से थी वो कहानी। अब अभी सौभाग्य से संडे को ही सर से मेरी बात हुई। मैंने उनसे मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि संदीप तुमको याद वाद है कि नहीं। मैंने कहा याद दिलाया। मैंने कहा देखो सर, आपने ये कहानी बताई थी। उन्होंने कहा हाँ संदीप भाई बताई तो थी, लेकिन अब उनमें से जो महिला है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के वो कहानी करने का सपना भी अधूरा रह गया। यहाँ जब मेरी जॉब लगी थी 2011 में, तो मेरे स्टाफ में एक सज्जन थे, उनके उनका ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ दोनों मुख बधिर हैं, बोल सुन नहीं सकते हैं, अजमेर से ही हैं। तो उनसे परमिशन ली थी, क्योंकि वो और उनकी सिस्टर उनकी वाइफ, जो मेरे स्टाफ में थे वो और उनकी वाइफ, क्योंकि उनके वाइफ का ब्रदर ही हुआ ना वो, तो वो दोनों साइन लैंग्वेज समझते थे। तो हम आ जाएंगे और हम समझा देंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और इस तरह से वो प्रोग्राम, एक बार तारीख भी तय हो गई थी, समय भी तय हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर वो नहीं आए, तो वो भी नहीं हो पाया। अभी मैं ब्लाइंड स्कूल में जब 2021 से 22 में था, वहाँ पर भी एक साथी थे, हर्ष। उनकी भी यही कहानी थी कि वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं। उनकी वाइफ भी वैसे ही है, MP से है वो, शायद जबलपुर से है या पता नहीं कहाँ से है, शायद जबलपुर से ही है ना। तो उनके साथ भी सोचा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसी कुछ कहानियाँ जो हमने सोची थी। एक कहानी ये सोची थी जहाँ दृष्टिबाधित महिला को साइटेड पति ने छोड़ दिया हो और दृष्टिबाधित पति को साइटेड महिला ने छोड़ दिया हो। तो ऐसे भी केस आए थे कुछ सामने, लेकिन बात नहीं बनी। कुल मिला के उन लोगों को शायद हिम्मत नहीं हुई, या जो है वो, मतलब कुल मिला के वो बात नहीं बन पाई आगे। तो इस तरह से तमाम जो इरादा था इन कार्यक्रमों को करने का, अलग अलग परिस्थितियों को लाने का, वो सब रह गया। लेकिन फिर भी अब जैसा कि मैंने कहा
कि खींच धनुष की डोर और साध निशाना मंजिल का, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो अब डोर खींच दी है धनुष की, मंजिल पता ही है। ये नहीं पता कि अब कभी ये कार्यक्रम होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस पूरे रास्ते में, इस पूरी यात्रा में आप और हम साथ साथ ज़रूर चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये परिस्थितियाँ, ये बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, आपकी प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही हैं कहानी पर, और इसके लिए समझा जा सकता है कि समय नहीं मिल रहा है। लेकिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की प्लेलिस्ट देख करके आप कभी भी कार्यक्रम सुन सकते हैं। वहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको सबसे ऊपर जो सबसे लास्ट में कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है वो मिल जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और 10, 12, 15 मिनट की होती है, डबल स्पीड करेंगे तो आधे टाइम में आपकी कहानी निकल जाएगी। मैंने कल आपसे एक सुझाव मांगा था कि किसे सुनना चाहते हैं अब, लेकिन 20-22 साथियों ने कहानी को सुना और उन्होंने किसी को चुना नहीं अभी तक कि वे किसे सुनना चाहते हैं। तो आप बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा उनको लाने की, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आइए, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपकी कहानी जानना चाहते हैं। अभी तक जितने साथी आए हैं उनसे हमने ये भी, मेरे अलावा जितने साथी आए हैं उनसे हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने बचपन की कहानी से रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ने और रिकॉर्डिंग क्लब में जो काम किया है उस तक की कहानी सुनाइएगा। मैंने अभी तक कभी अपनी वो कहानी आप सबको नहीं सुनाई। मैंने जब से ही रिकॉर्डिंग क्लब मतलब रिकॉर्डिंग क्लब का कॉन्सेप्ट जब से दिमाग में आया, या जब से मैं तकनीक से जुड़ा, मैंने तब से ही इस कहानी को शुरू किया है। उससे पहले की अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ यहाँ पर नहीं सुनाई हैं। तो खैर वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बताइए कि इतने सारे लोगों को आप सुनते हैं, आप किसे चाहते हैं सुनना? आज फिर पूछ रहा हूँ। तो इंतज़ार रहेगा फिर से आपकी प्रतिक्रियाओं का। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब पहले से कर लिया है तो मत करिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी वीडियो पसंद आता हो। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर करें, लेकिन बाकी जितने वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जितने साथी मेहनत कर रहे हैं उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।